नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है वापस से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हो चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 34 देखेंगे। यानी कि प्यारे साथियों, आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 34वां है। और इससे पहले के पिछले कराए गए री एग्ज़ाम के लिए 33 पार्ट यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी जा कर के देखिएगा। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पिछली क्लासेस में कवर किए हैं। दोस्तों, बात करते हैं आज की इस क्लास की, तो कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें लिखा है डॉक्टर, महिलाएं और विवाहित, इनके बीच में हमें सही वेन आरेख बताना है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, जिसमें लिखा है निम्न में से विषम विकल्प ज्ञात करें। आपको क्वेश्चन नंबर 12 में 4 ऑप्शन मिलेंगे आकृति के रूप में, और उनमें से हमें बताना है उस प्रश्न का विषम विकल्प क्या होगा। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास को हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास का। उससे पहले आज की प्यारी सी क्लास को शुरू करें, आपको एक डेटा दिखा देते हैं। प्यारे साथियों, अभी तक आपने 39% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और क्लास देखते हैं, जबकि अभी भी 60% ऐसे मेरे प्यारे साथी हैं, भाई बहन हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप निरंतर क्लास देखते हैं। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद क्लास देखेंगे तो हमें भी मज़ा आएगा और आपके पास सुबह 8 बजे नोटिफिकेशन के रूप में क्लास की क्या कह सकते हैं अपडेट पहुंच जाएगी। ठीक है साथियों, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के पहले प्रश्न का। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 1 कहा गया है एक निश्चित कोड भाषा में चेक को 6 1 6 5 6 2 2 के रूप में लिखा जाता है और सर्ग को 38 21 36 145 के रूप में लिखा जाता है। तो दोस्तों, हमें बताना है कि पृष्ठ का कोड क्या होगा। किसका बताना है? पृष्ठ का कोड बताना है इसका। देखो प्यारे दोस्तों, गौर से इस प्रश्न को समझो। इस प्रश्न को समझेंगे तो देखो कुछ इस तरह के CHE और उसके बाद क्या है C और K, इस तरह से लिखा गया है। और इसकी जो कोडिंग है प्यारे साथियों, वो कोडिंग दी गई है कितनी? 616। कितनी दी गई है? 616, और उसके बाद में 5, फिर से 6 और 11, इस तरह की कोडिंग दी गई है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है सर्ग, मतलब SURGE। ठीक है, SURGE इस तरह से लिखा गया है। और इसकी जो कोडिंग है प्यारे साथियों, वो कोडिंग की गई है 38 के बाद 1 मिनट 38 के बाद में क्या है? 38 के बाद में साथी 21 है, 21 के बाद में 36 है, 36 के बाद में 14 है, और लास्ट में क्या है? 5 है। देखो 38 21 36 14 5। इसी प्रकार हमें कोड बताना है पृष्ठ का। किसका कोड बताना है साथियों? कोड पृष्ठ का बताना है। PRI, क्या है? PRIEST। ठीक है, EST। तो दोस्तों, इस प्रश्न को आप गौर से समझेंगे। यहाँ पर जो लॉजिक है एक बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है। इस प्रश्न का जो लॉजिक है वो बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है। आप लिखेंगे इस प्रश्न के लॉजिक को। लॉजिक क्या है दोस्तों? यहाँ पर जितने स्वर हैं उनका लिखा गया है स्थानीय मान। क्या लिखा गया है? स्थानीय मान। जितने स्वर हैं उनका स्थानीय मान, जबकि जितने व्यंजन हैं, जितने ही व्यंजन हैं यहाँ पर, उनका क्या किया गया है? जो स्थान है, स्थान का 2 गुना किया गया है। देखो प्यारे दोस्तों, गौर से समझो इस प्रश्न को। यहाँ पर C कितने पर आता है? C कितने पर आता है? तो आप बोलेंगे 3 पर। C चूंकि एक व्यंजन है और व्यंजन का स्थान का 2 गुना, मतलब 3 का 2 गुना 6। 8 एक व्यंजन है, गौर से देखो, 8 का 2 गुना 16। लेकिन 5 प्यारे दोस्तों, यानी E एक क्या है? स्वर है, तो स्वर को स्वर का स्थानीय मान। उसी प्रकार C फिर से व्यंजन है, तो 6 लिख करके इसको डबल किया। 11 एक व्यंजन है, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर आपका 11 नहीं 22 लिखा गया है। यहाँ पर हमने मिस टाइप कर दी है दोस्त। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया था? अगर गौर से देखेंगे तो लास्ट में 622 था, हमने 611 कर दिया, तो 622 लिखेंगे। ठीक है, तो K 11 पर होता है, हमें पता है, चूंकि एक व्यंजन है और व्यंजन का 2 गुना किया गया है। उसी प्रकार S एक व्यंजन है, 38 19 पर आता है तो 2 गुना। लेकिन U आपका क्या है? स्वर है, तो स्वर का स्थानीय मान केवल 21 लिखा गया है। गौर से देखो,
उसके बाद आप आगे देखते जाओगे 18 क्या होता है, यहाँ पर आर कितने पर है भैया 18 पर है। तो हमने कहीं पर गड़बड़ की है क्या, या तो फिर मिस टाइपिंग हुई है, या तो फिर यहाँ पर मिस टाइपिंग हुई है। आर 18 पर होना चाहिए भैया, 13 यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर 18 कर लो, ठीक है। यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गई है टाइपराइटर से, यहाँ पर 18 है, आप इसमें भी 18 सुधार लेंगे, हम PDF में आपको सुधार करके दे देंगे, ठीक है दोस्त। उसके बाद जी कितने पर है, कुछ तो गड़बड़ है, फिर से गड़बड़ लग रही है मुझे। जी 7 पर होना चाहिए भाई, कुछ तो गड़बड़ है, इस बार तो दया कुछ गड़बड़ लग रही है। जी 7 पर होना चाहिए, जी 7 पर होना चाहिए ना, तो आप बोलेंगे हाँ सर। आर 18 पर तो 36, एक मिनट गौर से देखो, ये सही था, मैंने इसको गड़बड़ कर दिया। देखो यू हमारा क्या है, गौर से देख लेंगे आप लोग, यहाँ पर देखो सर्ग में कहाँ पर, यहाँ पर मैं देखने को कह रहा हूँ, ये सर्ग में यू कितने पर 21 पर, तो भैया 21 रहा। उसी प्रकार आर 18 पर आता, लेकिन एक व्यंजन है इसको 36 लिखा गया है, कितना 36, तो वही तो 36 यहाँ पर भी लिखा है, आप बोलेंगे हाँ सर। उसके बाद जी 7 पर आना चाहिए, लेकिन व्यंजन है चूंकि 2 गुना करके 14 लिखेंगे। ई स्वर है तो ई को 5 रहने देंगे। अब कोड समझ लो आप, पी क्या है, एक व्यंजन है, 16 का दूना 32 लिखा जाएगा, मतलब शुरुआत 32 से। टी भी एक व्यंजन है 32, यहाँ पर टी कितने पर आता है 20 पर, तो 20 का दूना 40, शुरुआत 32 से अंत में 40 होना चाहिए। शुरुआत 32 से अंत में 40, विकल्प नंबर 1 गलत है, बी भी गलत है, और उसके बाद सी भी गलत है। कह सकते हैं 1 2 3 वाले जो विकल्प हैं वो गलत हैं, और डी नंबर का आपका विकल्प बिल्कुल सही है, जिसमें शुरुआत 32 से हो रही है और अंत में 40 है। बस इसी प्रकार से हम प्रश्न को कर लेंगे। मिडिल में आप देखना चाहो तो यहाँ पर आई चूंकि एक स्वर है तो 9 पर होगा, और ई भी एक स्वर है तो ये 5 पर होगा, चूंकि इनके स्थानीय मान होंगे, तो ये देखो 9 5 लिखा भी है बीच में। तो आप इस तरह से याद रखेंगे, विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। आई होप आप इस प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है। श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण प्रश्न कहा गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये रहा प्रश्न चिन्ह। देखो प्यारे दोस्तों, एक प्यारी सी श्रृंखला है, इसमें हम अंतर के माध्यम से पता करेंगे क्या जुड़ रहा है और क्या घट रहा है। गौर से देखो प्यारे दोस्तों, पहली बार में देखने जाओगे तो 3 और 14, 3 से 14 हुआ है, तो दोस्तों प्लस का 11 हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार में देखने जाओगे तो साथियों यहाँ पर 14 और प्लस का 15, 29 हुआ है, ठीक है। 14 प्लस का 15, गौर से देख लो, एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। 14 में अगर मैं 15 जोड़ता हूँ तो कितना होगा 29। अब 29 से आगे 38 पर जाओगे तो प्यारे दोस्तों 29 9 38, यहाँ पर 29 9, आप बोलेंगे 38 तो प्लस का 9 ही जुड़ा है। और अगली बार में जाओगे तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर पाओगे 38 और 13 51, 51 से 58 पर जाओगे तो प्लस का 7 होगा, ठीक है। क्या होगा, 51 से 58 पर प्लस का 7, और 58 से जाओगे 69 पर तो प्यारे दोस्तों प्लस का 11 होगा, कितना होगा प्लस का 11। और अगली बार में क्या होगा हमें ये बताना है। गौर से देखो प्यारे दोस्तों, एक बार में यहाँ पर देखे तो प्लस का 11 था, फिर देखे तो प्लस का 15 था, और उसके बाद फिर देखे तो प्लस का 9 था, और उसके बाद फिर देखे जब हम फिर देखे यहाँ पर तो 38 और 13, 38 13 51 था, ठीक है। इसके बाद जब देखने गए 51 7 58, 58 में 11 जुड़ा फिर से तो दोस्तों 59 हुआ। लेकिन ऐसे तो कुछ लॉजिक पता नहीं चल रहा भाई, ऐसे लॉजिक जब पता न चले तो अल्टरनेट देख लो, 11 के बाद 9, 9 के बाद 7, ठीक है। इस तरह से गौर से देखो, 11 के बाद 9, 9 के बाद 7, उसी प्रकार यहाँ से अल्टरनेट 15, 15 के बाद 13, 13 के बाद 11, ठीक है। इस तरह से जब अल्टरनेट का क्रम जारी रहेगा तो यहाँ पर 11 9 7, तो अगली बार में क्या जुड़ेगा भैया 5 जुड़ेगा। आप सभी को पता है विषम के रूप में घटता हुआ जुड़ रहा है, तो यहाँ पर आपका जब प्लस में 5 होगा, 69 में प्लस में जब हम 5 करेंगे तो प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आएगा 74। कितना आएगा 74, 69 5 74, 69 5 74, विकल्प नंबर 1 आप सभी का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। क्या बनेगा दोस्त, विकल्प नंबर 1। अल्टरनेट में आप देख लो, एक को छोड़ करके देखो 11, 11 के बाद 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद तो अगली बार जब जुड़ेगा अल्टरनेट तो 5 जुड़ेगा, 69 5 74 आ जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आप अच्छे से समझे होंगे। अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी याद रखेंगे साथियों। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसमें कहा गया है अक्षरों का वह संयोजन चुनें जिसे निम्नांकित श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमबद्ध रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। इसको हम थोड़ा अलग से लिखने का प्रयास करते हैं। एक्स के बाद डैश, ठीक है, क्या अलग से लिखेंगे, एक्स, एक्स के बाद डैश, फिर यू, फिर डैश है, फिर बी है, फिर डैश है, फिर ओ है, फिर डैश है, फिर जेड है,
ठीक है, फिर से डैश है तो फिर एक्स है, फिर डैश है तो यू है, फिर डैश है, ठीक है, जेड के बाद एक्स डैश यू, फिर डैश हमारा बी। इस तरह से देखो एक्स यू, एक्स डैश यू, डैश बी, डैश ओ, डैश जेड, डैश एक्स, डैश यू, डैश बी, इस तरह से लिखा गया है। दोस्तों ऐसा प्रश्न जब आपके सामने आता है तो हमेशा याद रखो, इसमें सबसे पहले पेयर काउंट करेंगे, कुल कितने पद हैं। सबसे पहले पद गिनो, उसके बाद जोड़े बना लो। तो पद गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। टोटल प्यारे दोस्तों यहाँ पर 15 पद कह सकते हैं, 15 अक्षरों का एक संयोजन बन सकता है। तो 15 का संयोजन बनाने के लिए हम दो पेयर बना सकते हैं, या तो 3 गुणा 5 और या 5 गुणा 3। तो हम प्यारे दोस्तों दूसरा वाला पेयर बनाएंगे 5 लेटर का 3 बार। 5 लेटर का 3 बार बनाएंगे तो पहले 5 यहाँ पर और अगले 5 कहाँ पर आ जाएंगे, अगले 5 यहाँ पर, इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, अगले 5 हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो गौर से देखो प्यारे दोस्तों, अब हम इसमें भर क्या सकते हैं, क्या रख सकते हैं। देखो एक्स, एक्स देखो शुरुआत तो सभी में ओ से हो रही है, तो शुरुआत में हमें ओ तो भरना ही पड़ेगा, एक्स ओ। उसके बाद क्या है, एक्स यहाँ पर भर दें, एक्स ओ, फिर से हम यहाँ पर यू भर देते हैं और इसमें जेड भर देते हैं और लास्ट वाले में बी। तो शुरुआत से एक्स ओ यू जेड बी पेयर बन गया। देखो समांतर श्रेणी चली है, एक्स ओ यू जेड बी, एक्स ओ यू जेड बी, एक्स ओ यू जेड बी, इस तरह की समांतर सीरीज चल रही है। देखो यहाँ पर हमने क्या क्या भरा है, गौर से देख लो। पहली बार में ओ भरा है, फिर जेड भरा है, फिर दोस्तों एक्स भरा है, फिर यू भरा है, फिर बी भरा है, फिर ओ भरा है, फिर जेड भरा है। तो ओ जेड लास्ट में देख लो, ओ जेड से शुरुआत, ओ जेड से अंत, ओ जेड से शुरुआत, ओ जेड से अंत। देखो एक गलत दो गलत, यानी कि पहला और दूसरा तो गलत हो गया, चूंकि ओ जेड से शुरुआत और ओ जेड से अंत नहीं हो रही थी। ठीक है, अब देखो बीच में क्या है, एक्स यू होना चाहिए, एक्स बी है भैया यहाँ पर, तो एक्स बी है तीसरे वाले में, तो तीसरा काट दो, चौथा वाला का उत्तर लगा दो। क्या लगा देंगे, चौथे वाले को उत्तर लगा देंगे। आप सभी का प्यारे साथियों उत्तर आ जाएगा ओ जेड एक्स यू बी ओ जेड, ओ जेड एक्स यू बी ओ जेड। विकल्प नंबर 4 आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न में आते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, बैठक व्यवस्था का एक प्यारा सा प्रश्न है, जिसमें कहा गया है 6 ट्रक के एम ओ, उसके बाद क्या है क्यू एस तथा यू केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार पथ के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में हो। फिर कहा गया है एक्स यू के बाईं ओर दूसरा है, एस एम के तुरंत बाईं ओर है, उसके बाद के ओ के दाईं ओर दूसरा है और ओ क्यू के तुरंत दाईं ओर है। अब कह रहा है ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन सा ट्रक खड़ा किया गया है। चलिए देखो, सबसे पहले तो एक वृत्ताकार पथ बनाते हैं जिसमें इर्द गिर्द खड़ा करना है 6 ट्रक हैं। तो पहला ट्रक कुछ इस तरीके से, दूसरा ट्रक इस तरीके से, तीसरा इस तरीके से, चौथा इस तरीके से, पांचवा इस तरीके से और छठवां इस तरीके से। कुल मिलाकर के 6 जो ट्रक हैं वो हमारे प्यारे साथियों ऐसे खड़े होंगे। पहली लाइन पढ़ते हैं, यहाँ पर यू जो है, सॉरी क्यू यू के बाईं ओर दूसरा है। क्यू नाम का जो ट्रक है वो यू नाम के ट्रक के, मैं मान लेता हूँ यू नाम का ट्रक यहाँ पर है, उसके जो क्यू नाम का ट्रक है बाईं ओर दूसरा है, क्यू यू के बाईं ओर दूसरा है। भाई देखो दाएं दिशा तो ये होती है वृत्त में और बाईं दिशा ये होती है यदि केंद्र की ओर मुख है, गौर से समझ लेना है। अब देखो जो क्यू होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि बोला है यू के बाएं दूसरा है। उसके बाद दोस्तों अब क्यू और यू से संबंधित कहीं पर लाइन है, नहीं है। इसके बाद बोला है एस एम के तुरंत दाएं है, एस एम के तुरंत दाएं है, ठीक है, इसको छोड़ दो। फिर कह रहा है के ओ के दाईं ओर दूसरा है। क्यों ना हम इस लाइन को रखते हैं, इस लाइन को अगर हम हटा दें तो अब ये वाली लाइन अगर रख लें, के ओ के दाईं ओर दूसरा है, तो मैं रख देता हूं यहाँ पर के जो नाम का शख्स है वो ओ के दाईं ओर दूसरा, किसके दाईं ओर दूसरा है, तो के को मैं यहाँ पर रख देता हूँ दाईं ओर दूसरे पर। उसके बाद बोला है ओ क्यू के तुरंत दाईं ओर है, जो ओ नाम का शख्स है वो क्यू के तुरंत दाईं ओर है, तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा, क्यू के तुरंत दाईं ओर यू नाम का शख्स। अब देखो ये बोला था क्यू नाम का जो बंदा है वो यू के बाईं ओर है, किसके, यू के बाईं ओर दूसरा है, यू के बाईं ओर दूसरा बन जाएगा क्यू नाम का बंदा, ठीक है, यानी कि ट्रक, क्यू नाम का जो ट्रक होगा वो कहाँ पर, यू के बाईं ओर दूसरा बन जाएगा। इसके बाद बोला गया है एस एम के तुरंत बाईं ओर है, सॉरी ये क्या लिखा है, एस एम के तुरंत बाईं ओर है। तो मैंने कहा एस को अगर बाईं ओर बनाना है, एम के अगर बाईं ओर बनाना है तुरंत बाईं ओर, तो यहाँ पर इस तरह से बना दो, एस एम के तुरंत बाईं ओर है। देखो 6 के 6 ट्रक खड़े हो गए। अब कह रहा है
ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन सा ट्रक खड़ा है? ओ के बाईं ओर, ये रहा ओ के बाईं ओर पहले स्थान पर क्यू है और दूसरे स्थान पर एम है। तो उत्तर क्या बनेगा साथियों? विकल्प नंबर 1, एम नाम का ट्रक ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है। इस बात को याद रखेंगे। आई होप ये प्रश्न भी आप अच्छे से समझे होंगे। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें कहा है यदि 1 जनवरी 2020 को बुधवार था तो 28 फरवरी 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखो, यह है हमारे पास 1 जनवरी। 1 जनवरी समय है 2020 का, गौर से देख लेना है। ठीक है, 1 जनवरी 2020 दिन कौन सा है भैया? दिन हमें दिया गया है बुधवार। कौन सा? बुधवार। ठीक है, दिन बुधवार है। बताना कौन सा है? 28 फरवरी का। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर 28 फरवरी का दिन कौन सा होगा। 28 फरवरी 2021 पूछा है ना भैया, तो यही तो बताना है। आप बोलेंगे हाँ सर। अब गौर से देखो प्यारे दोस्तों, मैं बात करता हूँ 1 जनवरी 2020 की, तो दिन दिया गया कौन सा? बुधवार। कौन सा? बुधवार। अब यहीं पर मैं बात कर लूँ कि सर 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, मुझे ये बताओ। 1 जनवरी 2021 बताइए जल्दी से कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2021 की बात करेंगे। देखो मैंने बताया है कि साथियों जो 365 दिन होते हैं, गौर से समझो, जो 365 दिन होते हैं जब 7 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। कितना आता है? 1। कैसे आता है? गौर से देखो, मैंने कहा 7 से भाग लगाया, 7 पंचे 35, यहाँ पर कटा, फिर 2 यहाँ पर बचेगा 1, तो 7 दूनी 14। 52 सप्ताह और 1 दिन बढ़ के आता है। ठीक है, 52 सप्ताह 1 दिन आता है, तो 52 सप्ताह तो पूरा पूरा कट जाएगा 7 से, सेम डे आ जाएगा। जबकि जो 1 दिन बढ़ेगा 365 में, वो दिन अगले साल में जुड़ जाता है। अगले साल में, गौर से समझो, जैसे 1 जनवरी 2020 को बुधवार है, अब मैं 31 दिसंबर तक जाऊंगा। कहाँ तक? 31 दिसंबर 2020 तक। अगर ये साधारण वर्ष है तो 31 दिसंबर का दिन वही दिन होगा जो प्यारे दोस्तों 1 जनवरी का दिन होगा, अगर साधारण वर्ष है तो। अगर दोस्तों ये एक लीप वर्ष हुआ तो यहाँ पर 1 जनवरी और 31 दिसंबर के बीच का दिन बदल जाएगा। ये बात को याद रख लेना है। 1 जनवरी और 31 दिसंबर के बीच का दिन क्यों बदलेगा? क्योंकि दिया गया वर्ष क्या है? लीप वर्ष है। इस बात को याद रखो। अब दोस्तों वैसे तो हम 1 जनवरी से अगर 1 जनवरी अगली साल तक जाते हैं तब 365 दिन होते थे, लेकिन भैया हमें पता चला कि 2020, ये जो 2020 है ये क्या है? ये 2020 हमारा एक लीप वर्ष है। 4 से भाग लगाया, लास्ट के 2 डिजिट पूरी तरह से कट गए, और जब भी किसी वर्ष के लास्ट के 2 डिजिट पूरी तरह से 4 से कट जाते हैं तो वो वर्ष कैसा होता है? लीप वर्ष होता है। ये तो मैंने कई बार बताया है। आप बोलेंगे हाँ सर। तो गौर से देखो प्यारे साथियों, गौर से समझ लो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जब 31 दिसंबर के दिन की बात आएगी तो अब ये बुधवार ना होकर के क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, 31 दिसंबर 2020 का जो दिन होगा वो क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष है 2020। अब भैया मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूं 1 जनवरी 2020 की, सॉरी 21 की। 1 जनवरी 2021 भाई मुझे पता है 31 दिसंबर 2020 का दिन गुरुवार है, तो अगले ही दिन तो जाना है। तो भाई 1 जनवरी 2021 क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? शुक्रवार। अब दोस्तों यहां से समझ लो, जनवरी में कितने दिन? आप बोलेंगे जनवरी में टोटल 31 होते हैं। ठीक है, शेष कितने बचे? अगर 1 जनवरी चल गई तो 30 बचे। ठीक है, और फरवरी में कितने दिन? फरवरी में दिन की बात करते हैं तो भैया 28 तक ही तो जाना है। प्रश्न में पूछा है 28 तक, तो 28 टोटल दिन 58 आए, भाग लगा दो 7 से। इस 7 से जैसे ही आप भाग लगाओगे साथियों, 7 अट्ठे 56, रिमाइंडर बच जाएगा 2। और ये जो रिमाइंडर होगा बुधवार में नहीं जुड़ेगा दोस्तों। अब ये रिमाइंडर आपका शुक्रवार में जुड़ेगा, और शुक्रवार के बाद 1 जुड़ेगा तो शनिवार। अगर 2 रिमाइंडर जुड़ेगा तो कौन सा? शुक्र, शनि और रवि। रविवार आपका सही उत्तर आएगा। प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। यदि नहीं समझे हैं, अगर पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है इसको 2 बार देखिए। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको फंसाएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं, वरना आप मुझे 2-3 क्लासों का समय दीजिए, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि कैलेंडर का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। चाहे वो डेट निकालने का हो, चाहे वो इस प्रकार का प्रश्न हो। देखो चाहो तो मैं बता सकता था बिल्कुल आसानी से, केवल कैसे? 1 से जोड़ करके, लेकिन प्यारे दोस्तों जो नए स्टूडेंट आते हैं उनको पूरी बात बतानी पड़ती है। देखो मैं शॉर्टकट बता सकता हूं इसका। कैसे? भैया 1 जनवरी 2020 बुधवार है, 28 फरवरी तक जाना है। मैंने कहा 2020 क्या है? लीप वर्ष। तो इसमें एक्स्ट्रा दिन कितने आएंगे? 2। बुधवार में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे बुध में 2 जोड़ोगे शुक्रवार। और भाई यहाँ पर कितने? 28 फरवरी और 30 जनवरी, 56,
56 में भाग लगा दो 7 से, रिमाइंडर यहाँ पर 2 आ जाएगा और शुक्र में भी 2 जोड़ दो। अब शुक्र में भी 2 जोड़ दोगे तो भाई रविवार। मैं ऐसे बता के जा सकता था, लेकिन प्यारे दोस्तों जो नए स्टूडेंट आते हैं, जिन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कैलेंडर, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है बताना, ठीक है। इस बात को समझेंगे आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है दोस्त। विकल्प नंबर 4 उत्तर बनेगा रविवार। अगला प्रश्न है डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक प्यारा सा प्रश्न। कहा गया है गोकुल पश्चिम में 16 किलोमीटर चला। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो दिशाओं को समझो। ये हमारी पूर्व की ईस्ट होती है, ये वेस्ट यानी पश्चिम होती है, ऊपर की ओर नॉर्थ यानी उत्तर होती है, ऊपर की ओर उत्तर, और नीचे की ओर क्या होती है, साउथ यानी कि दक्षिण। तो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ इस तरह की दिशाएं होती हैं। इनमें से बोला है जो गोकुल नाम का बंदा है वो प्यारे दोस्तों 16 किलोमीटर पश्चिम में गया है। तो मैंने कहा 16 किलोमीटर पश्चिम में गोकुल को चला दो। कह रहा है फिर बाएं घूमा है और 10 किलोमीटर गया है। प्यारे दोस्तों यहाँ से अब उसका मुख कहाँ पर है, पश्चिम दिशा में, और बाएं मतलब उल्टे हाथ की तरफ घूमेगा तो दादा दक्षिण में जाएगा ना। आप बोलेंगे हाँ सर। अगर व्यक्ति का मुख पश्चिम में है और बाएं घूम रहा है तो कहाँ पर जाएगा, दक्षिण में, ठीक है। और कितनी दूरी तय कर रहा है, 10 किलोमीटर। प्रश्न में कहा गया, मैं अपने मन से नहीं चला रहा हूँ, प्रश्न में बोला है 10 किलोमीटर चला है। कह रहा है फिर बाएं घूमा। अरे भैया अब दक्षिण में मुख है और फिर से बाएं घूमने की मन कर रहा है तो भाई ये फिर से आपके पूर्व की ओर चला जाएगा। कह रहा है फिर बाएं घूमा और 16 किलोमीटर चला। देखो 16 मैंने चलवा दिया। अब कह रहा है गोकुल अपने आरंभिक स्थान कहाँ पर था। आप बोलेंगे सर आरंभ तो गोकुल ने यहाँ से किया था, पहुंच भैया यहाँ पर गया। कह रहा आरंभिक स्थान से कितने दूर है, यानी कि ये वाली दूरी कितनी है। भाई मुझे बताओ, ये एक आयत नहीं बन रहा, सम्मुख भुजाएं समान होनी चाहिए। सम्मुख भुजाएं समान हैं तो ये 10 है तो ये 10 हो जाएगी। 1 मिनट, ये कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इस बात को याद रखेंगे। और 10 हो जाएगी तो उत्तर बनेगा विकल्प नंबर सी, 10 किलोमीटर आपका सही उत्तर है, ठीक है। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। कथन और निष्कर्ष। प्यारे दोस्तों आप सभी का जो डर रहता है वो निकल जाएगा। कह रहा है सभी बिल्लियां जानवर हैं। मैंने कहा एक आरेख लो ये बिल्लियों के लिए, कैट के लिए। सारे की सारी कैट, जितनी भी कैट हैं उनको क्या बना दो, सारी की सारी कैट एनिमल, जानवर बना दो। अब कह रहा है पूरे दोस्तों आपसे, क्या बोल रहा है, कोई जानवर आदमी नहीं है, यानी कि एक भी ऐसा एनिमल नहीं है जो मैन हो जाए, यानी कि एनिमल का पार्ट हम मैन से काट देंगे, ठीक है। कोई भी एनिमल मैन नहीं होगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। सभी बिल्लियां जानवर हैं। क्या कह रहा है, सभी बिल्लियां जानवर हैं, तो मैंने कहा सारी की सारी जो कैट है वो एनिमल के अंतर्गत आ जाएंगी। उसके बाद कह रहा है कोई एनिमल आदमी नहीं है कथन में, इस बात को याद रखेंगे। अब देखो निष्कर्ष को पढ़ते हैं, इसके अनुसार जो निष्कर्ष बनेंगे इसको समझो। कह रहा है कुछ बिल्लियां आदमी हैं। मुझे बताओ क्या कैट का कुछ पार्ट मैन में आ सकता है, मुझे बता दो आप लोग, आ सकता है। कैसे आएगा भैया मुझे बताओ, जब मैन की जो लड़ाई है वो पहले वाले एनिमल से ही है तो एनिमल के अंतर्गत ही तो कैट आई है ना। आप बोलेंगे हाँ सर, जब एनिमल से लड़ाई है तो कैट में आदमी तो जा ही नहीं पाएगा, तो कुछ बिल्लियां आदमी कैसे बनेंगी, नहीं बनेगी। इसका मतलब नहीं बनेगी तो गलत है। अब कह रहा है कुछ आदमी जानवर है। भाई देखो कथन को पढ़ो तो कह रहा था कोई जानवर आदमी नहीं है। अब भैया तुम कथन में कह के आए हो कि कोई जानवर आदमी नहीं है, तो निष्कर्ष में कैसे कह सकते हो कि कुछ आदमी जानवर है, बिल्कुल नहीं कह सकते। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो लगाएंगे ना इधर नॉर, ना तो एक ना तो दो, कोई भी सही नहीं है। विकल्प नंबर सी एक बार फिर से हमारा सही उत्तर बनेगा। इस बात को प्यारे साथियों आप सभी याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न 8 नंबर का एक प्यारा सा प्रश्न है, जिसमें कहा गया है 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है, एक अलग है, विषम को ज्ञात कीजिए। बताओ इनमें से विषम क्या होगा। गौर से देखो प्यारे दोस्तों, विकल्प नंबर 1 जिसमें दिया गया है क्या, हमें कड़ाही, दूसरे में जग, तीसरे में मग, चौथे में कप। तो प्यारे दोस्तों मैं बता देता हूं समय को बिना व्यर्थ किए, कड़ाही आपका विषम उत्तर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों ये पकवान बनाने के कार्य आता है। किसके, पकवान बनाने के, कह सकते हैं ये भोजन के लिए उपयोग में ली जाती है, भोजन बनाने के लिए। जबकि अन्य 3 पीने के साधन में आते हैं, पानी पीने के लिए, चाय पीने के लिए, ये किस में आते हैं, ये पीने के साधन है, पीने के साधन। जबकि कड़ाही क्या है, पकवान बनाने के लिए। बड़ी, जैसे कभी शादी ब्याह होता है तो उसमें बड़ी सी कड़ाही लाके क्या बनाई जाती है, सब्जी है, पूड़ियाँ हैं, इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रख लेंगे। उत्तर क्या बनेगा, विकल्प नंबर 1 विषम है, कड़ाही। इस बात को याद रखेंगे, आकार के अनुसार भी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें कहा गया है एक निश्चित कोड भाषा में माइनस प्लस को प्रदर्शित करता है, प्लस गुणा को प्रदर्शित करता है, गुणा भाग को, तथा भाग माइनस को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो गौर से साथियों समझो इस प्रश्न को। 10 भाग किसे प्रदर्शित कर रहा है, लास्ट की लाइन, भाग माइनस को प्रदर्शित करता है। 4, ठीक है। उसके बाद माइनस किसे करता है, तो भैया माइनस प्लस को करता है। पहली लाइन माइनस प्लस को प्रदर्शित करता है। अब देखो यहां पर बोला गया है
फिर क्या हो जाएगा, प्लस के बाद 10। ठीक है, अब प्लस किसे करता है, प्लस भैया गुणा को प्रदर्शित करता है। सॉरी, प्लस किसे करता है, तो गुणा को करता है, मैं गुणा लगा दूंगा। इसके बाद गुणा किसे, गुणा भैया भाग को प्रदर्शित करता है, तो भाग यहां पर लग जाएगा। ठीक है, उत्तर बताना है क्या आएगा इसके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। ठीक है, इसमें हम लगाएंगे साथियों बोर्ड मास, आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कक्षा 8 से। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड। तो भैया ब्रैकेट भी नहीं मिल रहा है और ऑफ भी नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, डिवाइड, यानी कि भाग मिल रहा है। और भाग मिल रहा है तो हम इसमें भाग सबसे पहले लगा देंगे, 3 दूनी 6। अब क्या होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, गुणा में यहाँ पर 10 और ये इस तरह से माइनस का 4 और फिर से प्लस का 10। अब गौर से देखो साथियों यहाँ पर, अब यहाँ पर देखने आओगे तो 10 दिया 30 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा, प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, 30 10 40 हो जाएगा। 40 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा भैया, 36 बचेगा। 40 में से 4 जाएगा 36, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों एक अच्छा सा प्रश्न है। कहा गया है हमसे प्रश्न में, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बताओ मुझे, जल्दी से बता दो इसका उत्तर क्या होगा। देखो ये प्रश्न आपको देखने में बड़ा लग सकता है भाई, ये प्रश्न आप लोगों को देखने में बड़ा लग सकता है, हकीकत में बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, बहुत छोटू सा प्रश्न है, बच्चा सा, एकदम नन्हा मुन्ना प्यारा सा। कैसे है, गौर से देखो। कहा गया है गेंस को अगर ये लिखा जाता है, एनवेल को ये लिखा जाता है, और तो इनबॉक्स का कोड क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों एक एक लेटर को पकड़ो, एक एक लेटर को देखो, इस तरह से लिखा गया है, इस तरह से। ठीक है, इस तरीके से लिखा गया है, पीछे का आगे आगे का पीछे। ठीक है, पीछे का आगे आगे का पीछे। देखिए यहाँ पर एल को एल, आई को आई, वी को वी, उसके बाद एन को एन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ए को ए लिखा गया है। ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों गौर से देखो, यहाँ पर पहले तो हम एक्स लिख देंगे, उसके बाद दूसरी बार में ओ लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे भैया, एन लिख देंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। तो उत्तर क्या बनना चाहिए, एक्स ओ बी एन और आई। एक्स ओ बी एन आई कहाँ पर है, एक्स ओ बी एन आई भैया, एक्स ओ बी एन आई देखेंगे तो वो तो ऑप्शन नंबर ए में है जो ढक गया है, एक्स ओ बी एन आई। ठीक है, गौर से देख लो, इसको मैं मिटा दूं, इसको देखो एक्स ओ बी एन आई, ये देखो मिल रहा है कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, मैंने मिटा दिया, देखो गौर से, ये मिल रहा है एक्स ओ बी एन आई। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। देखो देखने में बड़ा है प्रश्न, वैसे बड़ा नहीं है। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी आपको फंसा सकते हैं एग्जाम में, फंसना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कहा गया है दोस्तों आप लोगों से, बोला है नीचे दिए गई समस्या आकृति का अध्ययन करें और एक्स के स्थान पर आने वाली आकृति की पहचान करें। देखो एक्स कहाँ पर है भैया, ये है, जिंदगी और सवाल दोनों में एक्स आई है। अब समझ लो अपने हिसाब से क्या करना है इसका, यहाँ पर बता दो क्या आएगा इसका, जल्दी से बताओ, समय बिल्कुल भी नहीं है, समय बर्बाद नहीं करना है। देखो गौर से देखो, ये जो आकृति है ये एज इट इज इसकी विपरीत दे रखी है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर ये जो आकृति है ये एज इट इज इसकी विपरीत है, तो मैं इस आकृति की, इस वाली आकृति की विपरीत बनाऊंगा तो यहाँ से कुछ इस तरीके का बन के आएगा, और ऐसा आकृति यहाँ पर मिल रहा है विकल्प नंबर डी में। गौर से देख लो साथियों, गौर से देख लो, समझ में आया, आई होप आया होगा। देखो गौर से एक बार फिर से देखो, मैंने कहा ये जो आकृति है ये एज इट इज इस तरह की विपरीत है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि इसकी विपरीत हमें बतानी है, और इसकी विपरीत बताओगे तो कुछ इस तरीके की आनी चाहिए, ऐसे आएगी ना, जल्दी से बताओ, ऐसी ही तो आएगी भैया, और ऐसी ही आएगी, मतलब यहाँ पर कॉर्नर में टच करना चाहिए, ये कॉर्नर में टच नहीं है, काटो, ये कॉर्नर में टच गलत कर रहा है, ये भी गलत कर रहा है, काटो। यही एक ऐसा विकल्प है जो डी नंबर का है, जो आपका सही उत्तर है। एक्स को कौन सा प्रतिस्थापित करेगा, डी प्रतिस्थापित करेगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए, क्वेश्चन नंबर 12, कहा गया है 4 आकृतियों में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, एक असमान है, असमान का चयन करें। देखो असमान कैसे है, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये 2 अपोजिट है। ठीक है, ये क्या है, अपोजिट है, यहाँ भी ये अपोजिट है आपस में। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी ये आपस में क्या है, अपोजिट ही है। जबकि भाई मुझे ये बताओ, मुझे इसकी अपोजिट तो ये बनानी थी, लेकिन भाई इसने तो ये वाली बना दी, मतलब ये गलत हो गई। सी नंबर का ऑप्शन क्या है, विषम है, सी नंबर का ऑप्शन विषम है। आई होप इसको समझे होंगे आप लोग। सम्मुख विपरीत दे रखी थी, लेकिन सी नंबर में सम्मुख विपरीत है ही नहीं, इस कारण सी विषम है। अगले प्रश्न में आ जाओ साथियों। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर दिया गया है 13, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। कहा गया उस समुच्चय को चुनें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं, यानी कि 3 है, 5 है और 34 है।
इस तरह का संबंध इस विकल्पों में से किसका है, जल्दी से बताओ। देखो प्यार से समझो प्यारे दोस्तों, करना क्या है, पहली का हम करेंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, दूसरी का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा भैया 25, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 25 9 34। ठीक है, पहली दो संख्याओं का स्क्वायर करके निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि पहली दो संख्याओं का स्क्वायर करके आपस में जोड़ना है, जो उत्तर आएगा सही होगा। मतलब 9 का स्क्वायर 81 होना चाहिए। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 होना चाहिए, मतलब उत्तर क्या आना चाहिए 181। 181 आना चाहिए भाई, ये तो 190 है, इसका मतलब ये क्या है, ये वाला गलत है। क्या गलत है भैया, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। दूसरा देखो 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ो। देखो एक मिनट, 7 का स्क्वायर 16, 7 और यहाँ माफी चाहेंगे 4 का स्क्वायर 16 और 7 का 49, यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर जोड़ोगे तो 4 2 6, मतलब 65। तो विकल्प नंबर यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। पहली दो संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ना है, उत्तर जो बन जाएगा वो विकल्प नंबर कौन सा, 2 नंबर का विकल्प सही है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर 36 और 49, 36 49 हो सकता है क्या, मुझे बताओ। 36 प्लस 49 करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 6 15 होना चाहिए भाई, यहाँ पर तो 9 है, गलत है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 होना चाहिए, गलत है। उत्तर बनेगा केवल और केवल विकल्प नंबर कौन सा भैया, 2 नंबर का है। अच्छे से याद रखेंगे, छोड़ना नहीं है। अगले प्रश्न में आओ, कहा गया है सजीव प्राणी, सर्वाहारी, हिरण और ग्रह। सजीव प्राणी सबसे पहले, सर्वाहारी, हिरण और ग्रह शब्दों के बीच सही बेन आरेख क्या होगा। भाई आपको यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, कितने शब्द हैं, अभी तक हम 3 शब्दों का आरेख देखते थे, लेकिन यहाँ पर कितने हैं भैया, 4 हैं, और 4 हैं तो 4 का उत्तर बताना पड़ेगा। तो गौर से समझो, पहले तो समझो सजीव प्राणी, सर्वाहारी और हिरण को। सजीव प्राणी वे प्राणी होते हैं जो जिंदा होते हैं, जो कुछ खाते पीते हैं, आप बोलेंगे हाँ सर। तो मुझे बताओ क्या जो हिरण होता है वो खाता है, आप बोलेंगे हाँ। जो हमारा हिरण होता है, जो हमारा डियर होता है, क्या होता है प्यारे दोस्तों, D4 जो डियर होता है वो कुछ खाता पीता है। सर्वाहारी, सर्वाहारी मतलब सब कुछ खाने वाले, नॉन वेज भी और वेज भी, तो यहाँ पर कह सकते हैं सर्वाहारी के लिए ऐसे कर देंगे। और सजीव प्राणी, ये बड़ा वाला सर्कल किसके लिए आ जाएगा, बड़ा वाला जो सर्कल होगा वो प्यारे दोस्तों सजीव प्राणी के लिए आएगा। ठीक है, सजीव प्राणी के लिए, और ये हो जाएगा सर्वाहारी के लिए, ये डियर मतलब हिरण के लिए। इसके अलावा ग्रह अलग आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, जो अपना प्लेनेट है वो अलग आ जाएगा। तो इस तरह का आरेख बनेगा, कैसे, एक सर्कल उसके अंदर 2 अलग अलग सर्कल। ठीक है, 2 अलग अलग सर्कल, और इसके अलावा एक सर्कल उसके अंदर 2 अलग सर्कल, एक अलग से सर्कल। तो दोस्तों ऐसे जो उत्तर मिल रहे हैं वो विकल्प नंबर 3 में मिल रहे हैं। ये उत्तर हमारे बिल्कुल सही बनेंगे, इस बात को याद रखेंगे। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न है प्यारे दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। कहा गया है डॉक्टर विवाहित और महिलाएं सॉरी, डॉक्टर विवाहित और महिलाओं के बीच में हमें सही वेन आरेख बताना है। जल्दी से प्यारे दोस्तों बता दो इसका जवाब क्या होगा। देखो गौर से समझो, मैं बात करता हूं सबसे पहले डॉक्टर के बारे में। किसके बारे में, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं D4 डॉक्टर के बारे में। अब मुझे ये बताओ, क्या डॉक्टर आपके शादीशुदा होते हैं। आप बोलेंगे सर कई ऐसे डॉक्टर हैं जो शादीशुदा हैं, हमारे गली मोहल्ले नुक्कड़ पे बैठते हैं कई डॉक्टर जो शादीशुदा हैं, अच्छे खासे उनके बच्चे हैं। इसके अलावा मुझे बताओ क्या डॉक्टर विवाहित होते हैं। आप बोलेंगे ओहो हाँ सर होते हैं। अरे भाई विवाहित ही तो शादीशुदा होंगे ना, आप बोलेंगे हाँ सर, आप तो घुमा रहे हो बात को। क्या मुझे ये बताओ क्या डॉक्टर महिलाएं होती हैं, मुझे बताओ डॉक्टर महिलाएं होती हैं। आप बोलेंगे ये बात तो फंस गई सर, अब कैसे होना चाहिए, डॉक्टर महिलाएं नहीं होती हैं, डॉक्टर तो नर्स होती हैं। अब बहुत सारे विचार ये लगाएंगे, भाई जो नर्स होती हैं वो भी डॉक्टर में ही काउंट की जाती हैं। ठीक है, तो गौर से समझो, सबसे पहले एक पार्ट आएगा डॉक्टर का इतना इतना सा, जो किसके लिए, विवाहित के लिए। किसके लिए, याद रखेंगे विवाहित के लिए। इसके अलावा महिलाओं में मुझे ये बताओ, क्या महिलाएं शादीशुदा होती हैं, क्या महिलाएं डॉक्टर होती हैं। भैया महिलाएं शादीशुदा भी होती हैं, महिलाएं डॉक्टर भी होती हैं। तो कुछ इस तरीके का आरेख आएगा महिला के लिए। किसके लिए प्यारे दोस्तों, महिला के लिए। अच्छे से याद रख लेंगे, इस तरह का आरेख मतलब 3 क्रॉस करते हुए एक दूसरे से सर्कल, 3 सर्कल आपस में क्रॉस करते हुए मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे भाई, विकल्प नंबर 2 में मिलेंगे, और 2 में मिलेंगे तो यही उत्तर लगाएंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और प्यारे दोस्तों उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। 2 दिनों के बाद क्लास हुई है, उसका कारण था घर का काम। ठीक है, घर में खेती किसानी के काम में हम भी लग गए थे, तो घर पे कोई था नहीं मम्मी पापा के अलावा, उनकी हेल्प करना जरूरी है। क्षमा चाहते हैं, अब क्लासें आपकी निरंतर होंगी। इसके अलावा एक बार फिर से आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, आपको वो आंकड़ा दिखाना चाहेंगे
कि मात्र 40% लगभग ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और क्लास लेते हैं। अभी भी आप लोग 60% ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, क्या चाहते हैं, कोई इनाम अवार्ड कुछ भी चाहिए हो तो बता दो कमेंट बॉक्स में, मिल जाएगा। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए, आपका अपना परिवार, अपना ही परिवार है। क्लासें निरंतर यहाँ पर मिलेंगी यूपी पुलिस के लिए। शाम को आरपीएफ कांस्टेबल की भी क्लास मिलेगी। जो भी विद्यार्थी ये क्लास देख रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो शाम 5 बजे जुड़ना ना भूलें आपके अपने ही इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि क्लास पसंद आई है तो एक बार से निवेदन है कि लाइक कर दें, जल्दी से लाइक कर दीजिए, अभी तक नहीं किया है। सेशन को दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब के लिए एक बार फिर से कह देते हैं। ठीक है, देखते रहिए, आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।